गुड इवनिंग दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों को अपने रूटीन क्लासेस में स्वागत करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है परमाणु संरचना का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके पहले भी आप 80 क्वेश्चन तक करवा चुके थे इस सेट का, और रेस्ट बचा हुआ जितना 60 क्वेश्चन उसको आज अभी आप लोग कर लेंगे और आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। जो बच्चे फिजिकल बिहार पुलिस का रिटर्न जिनका हुआ है उनका फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है। डेट कल तक पेपर में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर से ही शुरू कर रहा है और आपका मार्च तक चलेगा, मतलब इसी बीच में आपका होगा। इतना जल्द होगा ये उम्मीद नहीं था, लेकिन आप तैयार रहेंगे। कोशिश करके ट्राई कीजिए, ट्राई करना है हम लोग को, ठीक है। होना ना होना आपकी बस की बात नहीं है, आप सिर्फ ट्राई करें, ठीक है। लग रहे हैं इसलिए बार बार करें, पढ़ाई भी जरूरी है और फिजिकल भी जरूरी है, साथ साथ दोनों चलना चाहिए। तो क्वेश्चन आइए 81 से शुरू करते हैं, 81 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन शुरू होता है आपका 81 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। 81 क्वेश्चन देखिए, चलिए। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन कितना है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। मतलब जेड बराबर कितना होता है? 7। जेड बराबर पी होता है, पी बराबर ई होता है। इसका कितना हो गया? 7। परमाणु संख्या कितना? 7। और वेट कितना होता है? ए क्या होता है? बेस एन प्लस पी, एन प्लस पी। तो एन प्लस पी, ये भार होता है 14, है ना। एटॉमिक मास 14 और एन आपका निकालना है, और पी कितना दिया हुआ, प्रोटॉन कितना हो गया? 7। तो 7 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आइए, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या, तो जेड बराबर पी बराबर ई तो नहीं होगा। द्रव्यमान संख्या नहीं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है? एन प्लस पी। तो न्यूट्रॉन की संख्या किस बराबर होगा? तो आप कह सकते द्रव्यमान संख्या मतलब ए एन बराबर क्या होगा? ए माइनस पी, ए माइनस पी होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए माइनस पी होगा। इसका मतलब है कि परमाणु की संख्या जेड बराबर पी बराबर होता है। या बी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी परमाणु के, क्वेश्चन देखेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में, मतलब ये नाभिक है, नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियन में होता है, तो ए बराबर क्या होता है? मतलब ये आपका द्रव्यमान हो गया। नाभिक के अंदर जो बैठा हुआ है, हम बराबर समझाते हैं कि नाभिक में एक प्लस है, एक आपका जीरो चार्ज वाला है। ये आपका दोनों सहेली, हम बार बार बोलते हैं, तुलना करते हैं। ये आपकी दो सहेली लड़की है, मान लिया आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है ना। तो नाभिक मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जानता है। तो न्यूक्लियन ए बराबर क्या होता है? एन प्लस पी, एन प्लस पी। तो आपका क्या हो गया? ए हो गया द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूक्लियन, है ना। तो द्रव्यमान संख्या बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बढ़े आगे, 84 नंबर। कह रहा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक माने जेड नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। नाभिक मौजूद, नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जेड बराबर क्या बताते हैं? पी बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ई। ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जेड बराबर पी बराबर ई। हाँ, अगर आयन रहेगा, मान लो सोडियम प्लस है, तब आपका इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, लेकिन हमेशा जेड पी के बराबर होगा। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा। तो नाभिक में मौजूद कौन है? प्रोटॉन। करा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक मान एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। प्रोटॉन जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट बढ़े, 85 नंबर आइए। 85 देखिए, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या है? समस्थान, आइसोटोप, सम स्थान रखने वाला। आइसोटोप, आइसो मन भी समान होता है, टोप्स मन है। तो आइसोटोप मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए बताएं कि आपका सबसे ज्यादा आइसोटोप किसका होता है? पोलोनियम का होता है ना। सबसे ज्यादा आइसोटोप कितना? 42 या 43 होता है इसका सबसे ज्यादा। और कौन सा आइसोटोप इसका नाम होता है? जैसे हाइड्रोजन एक है, फिर हाइड्रोजन है एक बी ए, फिर हाइड्रोजन एक बी ए। तो देखिए स्थान समान है, परमाणु क्रमांक समान है, स्थान समान है, तो आइसोटोप समस्थानिक स्थान। लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होता है? अलग अलग होता है, एक
इसका 2, इसका 3, है ना, ये भार हुआ, एटॉमिक मास हुआ, तो क्या आइसोटोप को परिभाषा क्या देंगे? वैसा एलिमेंट, वैसा तत्व, वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, माने परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर हो। ऐसा दे सकते हैं जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। या कह सकते हैं वैसा एलिमेंट जिसका प्रोटॉन की संख्या बराबर हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो। देखिए न्यूट्रॉन इसमें दोनों है, ये है ए बराबर, एटॉमिक मास ए बराबर क्या होता है एन प्लस पी, इसमें प्रोटॉन भी है और एन भी है। अगर एन निकालेंगे तो घटाएंगे एक में एक तो इसका जीरो हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसमें दो घटाएंगे, ये भार है, मास है, ए है ना, इसमें दो घटाएंगे तो एक हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसमें तीन में घटाएंगे एक तो दो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो एक तीन न्यूट्रॉन की संख्या होंगे। दो परिभाषा दे सकते हैं आप। तो अब कह क्या रहा है आपका, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला, समस्थानिक जो मान लीजिए आपका ये क्या था, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, अभी जो लिखे एक 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 दो और एक तीन, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम, इसका नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम सिंपल वाटर, ये है हैवी वाटर, ये है आपका रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक हुआ। कह रहा है कि अगर मान ली द्रव्यमान संख्या है इतना, हमारे इसको जोड़ेंगे सब, द्रव्यमान संख्या मान ली 3 हुआ तो ये सब जोड़ देंगे, कुछ बात कोई बात रहे। अगर मान ली कह रहा है द्रव्यमान संख्या इतना है, नाभिक में इतना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितना इतना, तो ए अगर पूरा दिया हुआ है, ए बराबर एन प्लस पी होता है, ये जिसका भी रहे समस्थानिक, ए बराबर एन प्लस पी फॉर्मूला जान रहे हैं, ये परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक मास बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ए बराबर एन प्लस पी याद रखेंगे, ए बराबर एन प्लस पी, ए कितना दिया हुआ 298 दिया हुआ है। और कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 188 दिया हुआ, कितना दिया हुआ इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, 188 है, ए बराबर एन प्लस पी, है ना, ए कितना है 298 बराबर एन कितना 188, अब प्लस क्या हो गया प्रोटॉन, घटाइएगा तो कितना आएगा, प्रोटॉन बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा 110, 298 माइनस 188 कीजिए 110 हो जाएगा, ये हो गया प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होता है जेड बराबर पी, जेड बराबर पी बराबर ई होता है, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर ही परमाणु संख्या होता है, पूछ रहा परमाणु संख्या कितना है तो 110 हो जाएगा। सेम घुमाता है सिर्फ क्वेश्चन, कोई जाने रहता है क्वेश्चन में, आप आराम से बनाएंगे तो आराम से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए 86 क्वेश्चन, कह रहा है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, माने ऊपर वाला समान है, द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, कहलाते हैं वही आइसोटोप। अभी से बताए आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स। आइसोबार क्या हो जाएगा, आइसोबार जिसका, आइसोबार में क्या होता है जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, अच्छा सॉरी, हो जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो गया, ठीक ठीक गलत हो गया, यहाँ देखिएगा। अभी हम लोग क्या देखे, जिससे मान लीजिए ये आपका देखिए एक एक दो एक तीन, ठीक है, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये हो गया आइसोटोप समस्थानिक, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें उल्टा कह दिया, इसमें कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो बराबर हो, और ये भिन्न भिन्न हो, तो वो आइसोबार है। भार बराबर हो माने भार, आइसो मतलब आइसो माने समान, बार मतलब भार, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला भार मथवा वाला हो गया, है ना, ये वाला बराबर हो, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, किसका कह रहा है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या मतलब ए बराबर और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है, इसके और द्रव्यमान संख्या और किसके अंतर के बराबर होता है, बराबर होता है। तो देखिए ए बराबर क्या होता है भाई एन प्लस पी, एन प्लस पी, तो मान लीजिए अगर हम करें ए घटा दें इसको, किसी को घटा दीजिए आप, मान लीजिए हम घटा दें ए, पी किधर ले आए माइनस पी, बराबर क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप क्या लिखेंगे परमाणु की द्रव्यमान संख्या मतलब ए और क्रमांक के अंतर, क्रमांक ही नहीं जेड बराबर पी बराबर ही होता है, परमाणु क्रमांक तो जेड है, जेड के संग ई रखे पी, इसलिए पी घटा लिए, तो न्यूट्रॉन क्या निकला हमको न्यूट्रॉन, ए माइनस पी बराबर एन निकला, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन जो आता है द्रव्यमान संख्या और क्रमांक संख्या के अंतर बराबर होता है। ठीक, आगे बढ़िए 87 से बाद 88 नंबर,
निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो भार की तुलना में ये परमाणु क्रमांक इसमें समझाने वाली कोई बातें नहीं है। आगे बढ़िए। 89 कह रहा है कि फ्लोरीन है। 9 19 है। ये आपका नीचे से जैसे बताते हैं कि एक्स कोई एटम है, एक्स में नीचे क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है भाई, है ना? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास हो गया। ठीक, यही बात यहाँ देखिए, फ्लोरीन में क्या दिया हुआ? फ्लोरीन में क्या हुआ है? 9 है और ये आपका 19 है। ध्यान दीजिए, इसमें का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना है? तो परमाणु क्रमांक बराबर जेड बराबर जानते हैं पी बराबर ई होता है, और किसी को दिया नहीं है, न आयन नहीं है, इसका मतलब तीनों बराबर है। तो तीनों कितना है? 9। परमाणु क्रमांक कितना? नीचे परमाणु क्रमांक है 9, तो 9 हो गया। मैंने प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9। तो पहले न्यूट्रॉन पूछ रहा है, लेकिन पहले नंबरिंग से आपका आंसर देना है। तो आपको जाकर प्रोटॉन भी 9, इलेक्ट्रॉन भी 9 निकल गया। अब आपका इसमें 19 में ए बराबर एन प्लस पी होता है, और ए आपका 19 है, एन निकालना है। एन पी आप देख लिए 9 है, तो 9 घटाइएगा, इसमें 10 हो जाएगा, तो इंटरन के 10 हो जाएगा। अब आंसर देखिए आप, 10 9 9 वाला होना चाहिए, है ना? तो कौन सा न्यूट्रॉन हो जाएगा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। पहले न्यूट्रॉन की संख्या लिखना है हमको, 10। 10 वाला का ऑप्शन नहीं है, 10 न्यूट्रॉन आएगा। न्यूट्रॉन 10 10। इसमें तो ऑप्शन ही गलत दिया है सभी। एक मिनट, फिर से एक मिनट। देखिए परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है P बराबर E, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये परमाणु संख्या 9 है, तो ये तो 9 रहेगा, प्रोटॉन 9, ये 9। अच्छा, तो ऐसे मतलब 9 9 2 हो गया। ठीक है, एक 10 निकला, ये आंसर देख लीजिए, जो मिल जाए ऐसे मार देना है। प्रोटॉन 9, प्रोटॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, इलेक्ट्रॉन 9, न्यूट्रॉन 9 गलत है, न्यूट्रॉन 9 ये गलत है, प्रोटॉन 9 सही है, इलेक्ट्रॉन 9 सही है, न्यूट्रॉन 10 सही है। इसका मतलब सी है, उलट पलट दे दिया, क्रम से नहीं दिया, तो आप इसे लगा देना सी। ठीक, आगे बढ़िए। 90 नंबर को सुनाइए। 90, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? तो ये तो फॉर्मूला बराबर होता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। जेड बराबर पी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? तो आपका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन बंद होता नहीं, परमाणु भार तो मास हो गया ऊपर वाला, एटॉमिक वेट समतुल्य भार नहीं, तो आपका आंसर ही कौन होगा? ए नंबर। आगे बढ़िए, 91 नंबर में आइए। निम्नलिखित तत्वों में से ये तत्व जो चार दिया है, किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? अब जिसको आपको याद रहेगा बना दीजिएगा। नाइट्रोजन का लगभग 14 होता है, लिथियम का 7 होता है, हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका हाइड्रोजन का 1 और 1 ही होता है, सबसे कम तो हाइड्रोजन का है द्रव्यमान ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में लाइए। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन मान लीजिए अणु है, तो एक परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक वेट। तो ये आपका न्यूक्लियन है, माने ये आपका एटॉमिक मास है। ए बराबर क्या होता है? एन प्लस पी। नाभिक में क्या होता है? एन प्लस पी। मतलब ये आपका नाभिक अगर है बीच वाला, तो यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है इसमें, न्यूट्रॉन 0 है, माने नाभिक में इसका न्यूट्रॉन नहीं होता है, सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन 1 है। और जेड बराबर, ये परमाणु क्रमांक है, तो जेड बराबर पी होता है बराबर ई होता है। तो जेड परमाणु क्रमांक जेड, तो प्रोटॉन भी 1 बराबर 1 है, ई 1 है, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, माने प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। जो आंसर लॉक कर दीजिए, केवल प्रोटॉन नहीं, गलत है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 प्रोटॉन। नाभिक ना, अच्छा सिर्फ नाभिक कुछ रहा है भाई, नाभिक कुछ रहा है इसमें, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन 0 है, प्रोटॉन 1 है, ये वाला सही हो जाएगा फर्स्ट में, सॉरी। इसका आंसर आपका फर्स्ट में लगा देंगे, 1 नंबर। ठीक, अब आइए 93 में। कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम मतलब के, इसका परमाणु संख्या माथा पर, सॉरी नीचे पैर 1, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, द्रव्यमान ऊपर आता है माथा पर।
ये फॉर्मेट हमेशा याद रखेंगे, एक्स बराबर जेड प्लस ए, ये न्यूक्लियन है एन प्लस पी, है ना, इसमें ए एन प्लस पी, ये परमाणु क्रमांक है, जेड बराबर पी बराबर ई, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जेड बराबर पी बराबर ई, बराबर लिखते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, और ए बराबर एटॉमिक मास बराबर न्यूक्लियन नाइट्रोजन प्लस सॉरी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटीन, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, याद रखना आपको। क्वेश्चन क्या करा समझेगा आपसे। तो ये पोटेशियम हो गया, इसका लिखा जी पोटेशियम के का लिखा है 19 है 39 है, ठीक। इसकी द्रव्यमान संख्या, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, अब देखिए। तो जैसी 19 है माने जेड है, जेड बराबर क्या होता है, पी बराबर ई होता है, जब तक किसी को दिया नहीं, आयन नहीं बनाया है, आयन मैंने आयन नहीं बनाया है, अभी किसी को दिया नहीं है, किसी को 1 प्लस दिया नहीं है, तो ए हो गया। तो सब क्या बराबर 19 लिखेंगे, क्योंकि परमाणु संख्या 19 है। तो प्रोटॉन भी इसमें कितना हो गया 19, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 19। और जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉन हम जान गए 19 है, 19 अब जान गए, तो फार्मूला भी जान रहे हैं कि न्यूक्लियन जो है एटॉमिक मास बराबर होता है एन प्लस पी। अब क्या दिक्कत है न्यूट्रॉन निकालना, प्रोटॉन हमारा 19 है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगे 19 है, 19 है, ये कितना है 39, 39 हो गया एटॉमिक मास बराबर एन प्लस प्रोटॉन कितना आपका है, प्रोटॉन आपका 19, अब 19 को साइड ले जाइए तो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 20, है ना। फिर आपका 20 जो आंसर है वही आंसर, ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका 93 में। 94 देखिए, कह रहा है पदार्थ की उन अवस्थाओं में से, अब पदार्थ के बारे में पूछ रहा है, पदार्थ के बारे में आ गया मैटर जो पढ़ा चुके हैं पहले, इस चैप्टर का नहीं है, परमाणु संख्या, लेकिन खैर देख लेते हैं एक मिनट, एलपी में पूछा हुआ है पदार्थ की उन अवस्थाओं में, अवस्था पदार्थ की कितना है पहले देखिए, पदार्थ की अवस्था कितना है, 3 सब कॉमन, 5, ठोस, सॉलिड, लिक्विड, द्रव, गैस, एक अवस्था प्लाज्मा है और एक अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठोस द्रव गैस तो सब जानते हैं, प्लाज्मा अवस्था क्या है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो गैस कन्वर्ट होता है, जैसे जितना सनलाइट है, सूर्य है, तारे हैं, सब प्लाज्मा कंडीशन में है। एक प्लाज्मा सबसे ठंडा, जस्ट अपोजिट कर देंगे आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, अवस्था समझ लीजिए, पदार्थ की 5 अवस्था जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करता है। अब देखिए कम तापमान, जहां कम तापमान तो बोस आइंस्टीन, जहां कम तापमान बोस आइंस्टीन, इसका टेम्परेचर होता है -273 डिग्री, है ना, -273 डिग्री केल्विन। तो ये सबसे कम तापमान, तो 5वीं अवस्था में चल जाएंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो प्लाज्मा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकते हैं, माने आप जितना प्लाज्मा ज्यादा धरती पर, क्वेश्चन भी करता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा 5 अवस्था में सबसे ज्यादा कौन है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो प्लाज्मा, कितनी जितनी तारे हैं सब प्लाज्मा कंडीशन में है, ठीक ना। तो आप आंसर यहाँ पर होगा सबसे कम तापमान बोस आइंस्टीन, सबसे ज्यादा तापमान प्लाज्मा। नेक्स्ट आइए 94, कला यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो, सिंपल क्वेश्चन यार, मैं नाभिक, ये नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। तो आप जानवे करते हैं ए बराबर न्यूक्लियन बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर क्या होता है एन प्लस पी। अब पूछ भी रहा है तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो ए बराबर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या ही हो गया ए, इसका सिंबल ए होता है, एन कितना है 12, तो 12, प्रोटॉन कितना है 11, तो एटॉमिक मास के साथ 13 जोड़ लीजिए, 12 11 23 23 हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल है। पहले सब जाके स्टूडेंट जो भी हैं, पहले परमाणु संख्या का जो आप अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके पहले सारे वीडियो देखिए, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, जब टाइम मिले तो देखिए, तब बनाइए क्वेश्चन, तो ज्यादा फायदा करेगा, बार बार करेगा, एकदम इजी से बनाइएगा और मजा आएगा आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आइए 96, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक हम बताएं 3 समस्थानिक बता चुके पहले, एक 1, फिर आपका ए समस्थानिक में समान होना चाहिए, नीचे नीचे से समान हो गया, तीनों परमाणु संख्या समान हो गया, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग 2 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, देखिए ये प्रोटियम है, एक प्रोटियम है, प्रोटियम, ये हो गया ड्यूटेरियम जो लिखा हुआ ड्यूटेरियम, और ये है ट्राइटियम, ट्राइटियम कह रहा गया हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होते हैं, क्या होते हैं,
शून्य न्यूट्रॉन नहीं भाई, न्यूट्रॉन तो है, शून्य इसमें होगा, 1 - 1 करेंगे, घटाएंगे, न्यूट्रॉन शून्य हो जाएगा नाभिक वाला। इसमें क्या होते हैं, इसकी बात कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि शून्य न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन गलत, शून्य न्यूट्रॉन कहाँ, ये वाला ऑप्शन रहता तब मारते हैं। अगर पूछता है प्रोटीन के बारे में तो शून्य न्यूट्रॉन था। एक प्रोटॉन, प्रोटॉन तो एक है, परमाणु संख्या जेड बराबर पी बराबर ई होता है, जेड बराबर पी बराबर ई, तो पी भी है, प्रोटॉन भी एक है, ठीक है, ये सही है। एक न्यूट्रॉन, एक में एक घटाएंगे एक न्यूट्रॉन, बिल्कुल आंसर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, ये भी होगा। दो न्यूट्रॉन, इसमें दो न्यूट्रॉन होता है ना, तो ये अट्रैक्टिव के बारे में ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। तो हमको मतलब किससे है, ड्यूटेरियम से, तो इसके बारे में आंसर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, ऑक्सीजन हैज इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए ऑक्सीजन जैसी ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या कितना होता है, 8, मतलब जेड बराबर पी बराबर ई, एक फॉर्मेट बराबर 8 इलेक्ट्रॉन बराबर 8, किसी को दिया लिया नहीं अभी है। इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट सेल, अब सेल बताए हैं, पढ़ाए हैं आपको, के एल एम एन, 7 सेल बनता है, जितना अभी तक आपका खोजा गया है, जितने आपका अभी 118 तत्व खोजने के लिए 7 सेल, मतलब 7, ये आपका न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका 7 सेल, एक सेल के हो गया ये, फिर एल हो गया, फिर एम, एम हो गया, इस तरह से सेल बनता है ना, कक्षा कक्षा बन रहा है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है कितना बनेगा, जैसे देखिए अब इसके लिए 8 है परमाणु संख्या ऑक्सीजन का, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक के एक एल बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले, बटा अब बचा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 यहाँ चला गया। क्षमता इसका लेने का कितना, 8, या ये दे के करे या लेके करे, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए, तो चक्कर पकड़ करते रहेगा, छटवाते रहेगा, क्योंकि स्टेबल है नहीं, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या छो देगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, किसी दूसरे एटम से लेगा, दूसरे दूसरे इलेक्ट्रॉन से लेगा, एलिमेंट से, ये लेने वाला हो जाता है, मतलब कि इसमें -2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन पर क्या चढ़ जाता है, -2, इसलिए ऑक्सीजन लेने वाला क्या कहलाता है, अधातु नन मेटल है ना। तो आप कह सकते हैं कि के में कितना है, तो यहाँ लिखा है आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट में कितना है, 6, तो के में आउटर मोस्ट लेयर कौन है, के एल एल, तो आप ध्यान देंगे 6 एल, यहाँ 6 एम भी है, गलत है, तीसरा कक्षा है, के एल एम तीसरा कक्षा है, के एल एम तीसरा कक्षा है, गलत है, 6 एल बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आइए 97, 98, बोला है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं, माने कि आप अगर परमाणु है तो ये नाभिक है, सीधी सी बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और चार तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है कक्षा में, एक कक्षा है, एल कक्षा घूम रहा है, और यम है, एन है, 7 कक्षा बनेगा। यदि आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देंगे तो इसका क्या बदलेगा, न्यूट्रॉन बदल दीजिएगा, मान लीजिए कि अभी, ठीक है, अभी आपका यही देखे थे, हाइड्रोजन एक एक हाइड प्रोटियम ड्यूटेरियम समस्थानिक है, देखते हैं, दो, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, 1 हो गया न्यूट्रॉन। अब देखिए करा, यदि न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं, देखिए यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 1, ये आपका हो गया जेड बराबर पी बराबर ई, प्रोटॉन की संख्या भी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है, सब में बराबर है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, परमाणु क्रमांक भी। अब घटाइएगा, ये एटॉमिक मास है, ए है, इसमें घटाएंगे, इसमें ए न्यूक्लियन है, मतलब एन प्लस पी है, तो पी तो ए 1 हुआ, तो एन क्या है, इसके लिए आए घटाएगा तो 0 आएगा, इसका एन न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2 में से 1 चीज तो 1 हो जाएगा, तो बदल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप क्या बदल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है, तो अगर बदलेंगे तो समस्थानिक ही बदल जाएगा, आयन नहीं, समस्थानिक ए नंबर बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, एसएससी पूछा हुआ है, अमोनिया में एन एच के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला जिनको याद रहेगा बना लेंगे, अमोनिया में द्रव्यमान हमेशा कितना होता है, तो देखिए एक अमोनिया क्या है, NH3, सॉरी 4 लिख दिए, NH3, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान कर रहा है, द्रव्यमान तो 14 होता है, और एक 3 रहता है, एक हाइड्रोजन का तो 1 होता है द्रव्यमान, एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 3 है यहाँ पर, NH3 होता है अमोनिया, तो आपका 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका अनुपात 14:3 हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि
कि रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण नहीं है? समस्थानिक का गुण कह रहा है। समस्थानिक मतलब अभी जो बताए इसका स्थान बराबर हो, जैसे कार्बन C6, जैसे मान अगला तो अभी बताया प्रोटियम, एक ही बार बार चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटेरियम H13, ये 2 है, ट्राइटियम। आइए कार्बन को लेते हैं, तो C कार्बन देखिए, कार्बन स्थान समान हो गया, भार कर दिए 14, इसको कर दिए 12। तो कह रहा है रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है, निम्न से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण नहीं है? अब पढ़िए, उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। द्रव्यमान समान होगा कभी? कभी नहीं। देखिए 12 है, 14 है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, एक समान होता है। ये ऑप्शन आपका एक गलत है। फिर डाल देते हैं एक बार, उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। परमाणु तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, देखिए कार्बन देखिए C6 था, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, भौतिक गुण भिन्न होते हैं, बात सही है। जब से आप प्रोटियम देखे, प्रोटियम या देखे ड्यूटेरियम या देखे ट्राइटियम, तो देखने में इसका भौतिक गुण अलग होता है। एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्राइटियम है, एक रेडियो एक्टिव है, तो एक आपको हैवी वाटर है, एक सिंपल वाटर है। तो भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, भिन्न करते हैं, अलग अलग, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कह रहा है ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुण भी इसका क्या होता है? समान होता है। तो ये आपका 1, 3, 4 ऑप्शन सही, जो बी ऑप्शन होगा ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सब इजी है, आप चाहें तो अपने बना सकते हैं, इसमें हम कुछ कर नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को कहा जाता है परमाणु समान। इस तो समस्थानिक है, इसमें क्या सोचना है भाई? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक दिया समस्थानिक है, मतलब एक 17 दिया है क्लोरीन, और इसको आप क्या किया है? 35 है, मतलब समस्थानिक का स्थान समान होगा, ध्यान दीजिएगा, आइसोटोप से। एक आपका समस्थानिक दिया है क्लोरीन, 17 ही रहेगा, ये बदला हुआ है 37 है, समस्थानिक हो गया, क्लियर। प्राकृतिक क्लोरीन 2 समस्थानिक है, इतना देखिए लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है 145 में, समझिएगा इसको। Cl का 75% और इसका 25%, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? अब आप द्रव्यमान पूछ रहा है, इसका 75% निकाल लेंगे, माने 35 का 75%। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक आपको 35 का 75% निकाल लीजिए, 75 मतलब 3/75%, 3/4, और एक आपका 37 का 25% माने 1/4, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप गुना कीजिए, तो 105/4 प्लस 37/4, तो ये काटिए, 25 चौका 100, 26 चौक 25 चौका 100, 26.25 आएगा, प्लस इसको छोड़िएगा तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9.25 आएगा। अब जोड़ दीजिए, 25 माने 0.5 आ जाएगा था, और 26 से 9 कितना हो जाता है? 26 और 9 6 15, 35 हो जाता है, तो 35.5 वाला आंसर हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक, एकदम इजी है बनाना, ये अब LDA में भी जो हाँ पूछा हो। नेक्स्ट आइए, एकदम केमिस्ट्री इतना मजेदार सब्जेक्ट है दोस्तों, लेकिन चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए, ग्रोथ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप तो किए होंगे जो देख रहे हैं, लेकिन और लोगों को पास शेयर कीजिए, ताकि ये विषय भी अच्छे बताते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा चैनल बढ़ सके और हम मन से काम कर सकें। मनोबल कब बढ़ता है? जब आप हमारी मेहनत को समझते हैं, हमारी मेहनत को बढ़ावा देते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करेंगे, बिल्कुल शेयर कीजिए। नेक्स्ट में आइए, एक ही तत्व के अलग अलग तत्वों के परमाणु, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु, माने एक ही तत्व का परमाणु हो या अलग अलग तत्व के परमाणु, एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? तो मान ले कि एक ही के तो मिश्र धातु बनाते हैं, कि अणु बनाते हैं, एक तत्व, मान ले एक परमाणु एक तत्व हो गया, अब बन गया, ये दोनों मिलकर बनाएगा तो ऑक्सीजन बनाएगा, O2 बनाएगा। अगर 3 गो मिल गया तो O3 बनाएगा, तो ये अणु बन गया। हम बार बार समझाते हैं कि अगर इस फॉर्म में है तो ये क्या है? अणु है। अगर सिंगल है तो क्या है? परमाणु है, एटम।
ये एटम है। अगर हम क्लोरीन दिखा रहे हैं तो क्लोरीन क्या है, एटम है, परमाणु। अगर Cl2 है तो अणु है। अगर क्लोरीन पर आयन चाहा हुआ -1, ये आयन है। सब फॉर्मूला याद रखिएगा। ये अगर सोडियम लिखे, सोडियम एटम है। अगर हम सोडियम कर दें N2 कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, अणु है, मोलिक्यूल। अगर हम सोडियम पर माइनस चढ़ा दें, प्लस देने वाला, तो आयन हो गया। ये फॉर्मूला आप रखेंगे, फिर इसको मिटाते हैं हम। तो कह रहा है कि एक ही तत्व के अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिल जाए, एक ही तत्व का मिल जाए, मतलब 1 गो 2 गो 3 गो मिल गया तो O3 बना दिया, तो ये अणु बन गया। या मान ली कार्बन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया तो बन गया CO2। ये कंपाउंड भी एक तरह का कह सकते हैं, लेकिन छोटा है इसलिए छोटा अणु कहलाता है, अणु। इसलिए आंसर क्या होगा, अणु होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि Ca2 कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। अब देखिए इसका द्रव्यमान संख्या कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इनको आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या 40 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16, अनुपात कर दिया 16। अब काट दीजिए, ये तो जानते हैं 40/16 है तो काट ही दीजिएगा। 8 में 40, 8 में 16, तो 5/2 हो जाएगा, 5:2। जो आंसर रहेगा मार दीजिएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। सब मजाक है, जितना क्वेश्चन हमको लग रहा है कि मजाक है सिर्फ। देखिए एक तत्व के समस्थानिक, फिर समस्थानिक का मतलब स्थान परमाणु से नीचे वाला समान हो जाएगा कि अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। अंतर का कारण क्या है, द्रव्यमान में अंतर का न्यूट्रॉन हो जाएगा, है ना। उसके नाभिक न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है, बस बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइए। अब देखिए पानी है तो H2O है भाई, तो H2O है तो द्रव्यमान इसका कितना है, 1 होता है इसमें। इसका परमाणु संख्या भी, एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, तो देखिए 2 मोलिक्यूल है तो 2 हो गया इसका। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार 16 होता है, एटॉमिक मास। तो इसका 16 हो गया, एक अणु H2O एगो है तो 16 दे दिए। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 काटे तो 1 आ जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 1:8 आंसर जो रहेगा वो लोग करेंगे। क्या मजाक बना रहे हैं, चलिए ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड। अब जो अमोनियम क्लोराइड बच्चा नहीं जान रहा है उसको नहीं बना पाएंगे। अमोनियम क्लोराइड, ये फार्मूला क्या होता है इसका, NH4Cl2, है ना। तो अमोनियम क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में Cl कितने परमाणु होते हैं। सर Cl2 नहीं, आपका इसका फार्मूला देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला पर याद रखिए, NH4 अमोनियम, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। अब एक अणु, मान लिया अणु है, कितने परमाणु, एटम कितने इसमें है। देखिए अब एटम के लिए, एक एटम तो होगा नाइट्रोजन, एगो। हाइड्रोजन का 4 गो है, 4 एटम हाइड्रोजन का हो गया। क्लोरीन का 1 एटम हो गया, है ना। तो 4 1 5 1 6 हो गया। तो जो आंसर 6 है उसको लॉक करेंगे। अब 6 आंसर कौन आपका है, देखिए ये आंसर 6 है तो 6 लॉक कीजिए, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन। अब आइए नीचे 108। इसमें कह रहा है कि निम्न से किस यौगिक में कंपाउंड, यौगिक मतलब कि एक मिक्स अनुपात में मिलता है, एलिमेंट एक या एक से अधिक एलिमेंट जब एक निश्चित अनुपात में मिलता है यौगिक बनता है। सबसे अधिक परमाणु होते हैं, सबसे अधिक परमाणु किसमें है देख लीजिए। इसमें गिनिए, एक हाइड्रोजन का हो गया एक, एक नाइट्रोजन का 2 और 2 ऑक्सीजन का 4 गो होगा इसमें, ठीक। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन का, एक सल्फर का 3, और 3 और 4 ऑक्सीजन का 7 हो गया इसमें। इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया, एक कार्बन 3 हो गया। परमाणु पूछ रहा है, एटम, एटम हम क्या बताया कि जब भी देखिए अकेले एटम होता है, क्लोरीन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर AO2 है तो ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है। और अगर इस पर हम चढ़ दिए O प्लस O माइनस कर दिए 2 गो तो ये आपका आयन है। सोडियम प्लस चढ़ा दिए तो आयन है। तो यहाँ पूछ रहा परमाणु कितने हैं, तो इसमें 7 हुआ। अब देखिए इसमें कैल्शियम एगो, एक कैल्शियम, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक, लेकिन मल्टीप्लाई किया इन दोनों में उड़ा दिया है। इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 4 1 5, इसमें 5 हो गया। सबसे ज्यादा किसमें हो गया, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। चलिए, तो सबसे ज्यादा बी ने आंसर हो गया। गिन लीजिएगा सब, बच्चा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बनाइए एक बार, ठीक हो जाएगा। अब कर रहा है संभारिक आइसोबार। आइसोबार मतलब कि जिसका ऊपर का, मान ली कि अगर कहें कि x है, y है, z है, इसका ये ऊपर वाला समभारिक जिसका भार बराबर हो, माने ऊपर वाला अगर 2 है तो ये भी 2 हो, ये भी 2 हो,
नीचे आपका अंतर हो, एक है तो कोई दो है तो तीन है, जिसका भार एटॉमिक मास बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वो समभारिक कहलाता है। आइए से पूछा है कि संख्या समान, आइसोबार में संख्या समान होती है, किसकी समान होती है संख्या? अब आप घटाएंगे इसमें तो किसका संख्या समान होगा? नाभिक लिखा है, न्यूट्रॉन की जगह नाभिक लिखा है, क्वेश्चन ये लिख दिया नाभिक की संख्या समान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाइए, 110 आइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहा हूं, जैसे देखिए उदाहरण देते हैं आपको, मान लीजिए कि सोडियम है, ठीक है, अगर सोडियम है तो हम पढ़ा चला दिए, ठीक ना। अब हम ऑक्सीजन लिए, इसको 2 चढ़ा दिए, 2 ही समझिए पहले आप। तो सोडियम परमाणु संख्या कितना? 11 है। परमाणु संख्या एटॉमिक मास ठीक है, जेड बराबर पी तो है, जेड बराबर पी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक दे दिया किसी को ना भाई, तो अब तो जेड बराबर पी रहेगा ऑलवेज, ये हमेशा ऑलवेज रहता है। परमाणु प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक दे दिया है तो इलेक्ट्रॉन घट गया, अब बराबर इसको ई नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ क्रॉस, इसका इलेक्ट्रॉन कितना इसमें है? इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया 10, ध्यान दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। सोडियम में अब प्लस अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब 10 रहा है इसके पास। एक लिया ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, 2 ही लिया है इलेक्ट्रॉन, इसका भी 10 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गया? इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो माने समान, इलेक्ट्रॉन जिसका समान हो उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर न्यूट्रॉन समान है तो आइसो न्यूट्रॉनिक्स, ठीक ना। ये तो कंपाउंड, आइसो माने समान, इलेक्ट्रॉन, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस वैज्ञानिक ने पदार्थ, देखिए पदार्थ का चैप्टर पूछा हुआ है, ये परमाणु संख्या का, परमाणु संरचना का नहीं है, लेकिन तब भी इसको देख लीजिए एक बार। पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। पदार्थ की प्रकृति में सबसे पहले कौन बताया था कि पदार्थ कैसा है? तो आप इसमें जा सकते हैं, रेवोल्यूशन नहीं, डेमोक्रेटस ने नाम नहीं, जॉन डाल्टन ही सिद्धांत दिए थे, तो आप इसी सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहा है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए अब प्रतिशत पूछ रहा है इसमें, तो सबका पहले आप देखिए कि इसका भार निकाल लीजिए, परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए कितना है। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या, परमाणु भार होता है 14, तो 14 जोड़िए। हाइड्रोजन का एक होता है और 4 है तो 4 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए नाइट्रोजन इसमें क्या है, इसमें एक, फिर 14 जोड़िए। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, एक का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, 16 परमाणु क्रमांक 8 होता है, द्रव्यमान तो 16 होता है, तो 16 48 जोड़िए, ये टोटल जोड़ लीजिए पहले आप, है ना। 14 14 4 18, 18 18 36, 36 और 14 50 हो गया, है ना। 50 ध्यान दीजिएगा, ये 48 नहीं, नहीं सॉरी 56 नहीं होगा। 14 14 28, 28 4 32, 28 4 32, 32 8 40, 80 हो जाएगा, है ना, 80 हो गया, ठीक। टोटल हो गया भार आपका 80। अब नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन निकालिए कितना है, नाइट्रोजन कितना, 14, एक हो गया, 2 नाइट्रोजन, एक 14, ये नाइट्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन नहीं हुआ, 14 28, तो आप कर देंगे 28 बटा 80, 80 में 28 है, गुने 100% निकालना है, तो आप काट दीजिए, 20 80, 25 100, 7 चौक 28, 7 बचे 35%, निकाल लीजिए अच्छा से आप, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए, CO2 में कार्बन का प्रतिशत, अब मजाक वाला बात है, आप अपने बनाते रहिएगा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत, अब देखिए C है तो इसका परमाणु द्रव्यमान आपको, परमाणु क्रमांक 6, भार होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो 16 32, जोड़ दो 4 और 3 2 5, 54 हो गया। इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालना है ना, तो टोटल हुआ 54, कार्बन कितना है 12, तो 12 बटा 54 गुने 100, काट दीजिए, ठीक किए ना जी हम लोग, 3 4 गलत कहीं नहीं कर दिए हैं, 32 10 42 और 44 हो जाएगा जी, 16 32 10 44 है भाई, 44 गलत हो जा रहा है बार बार, 1 मिनट फिर से जोड़िए इसको,
12 प्लस 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना, 4 44, और कार्बन कितना है 12, 12/44 × 100, ठीक ना। अब काटिए, 4 × 12, 11 × 44, ठीक है, 300 हो गया। तो भागा दे दीजिए आप, 300 में 11 का भागा दीजिए, 11 दूनी 22, 8 0, 1177 पॉइंट में आ जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, निकाल लेंगे। अब प्रतिशत है H2O में, अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत उसे निकाल लीजिएगा। पदार्थ का हुआ सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र अस्तित्व, देखिए क्वेश्चन हम पदार्थ में बताए हैं, पदार्थ में आपको पढ़ना है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। पदार्थ का मान लीजिए आप मैटर है, मान लीजिए सोना है, चांदी है, चाहे कुछ भी है, तो छोटा कण जो स्वतंत्र रहता है, तो मान लीजिए पदार्थ का या आपका छोटा कण परमाणु है, परमाणु को छोटा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो ये स्वतंत्र तो रहेगा नहीं। परमाणु जैसे स्वतंत्र रहेगा तो आपका किसी न किसी रिएक्ट कर जाएगा। परमाणु जैसे खुला छोड़िएगा तो केमिकल रिएक्शन भाग लेगा। इसलिए अणु जो है O2 किसी से आपका चक्कर पकड़ नहीं करेगा, क्योंकि O2 अपने बॉन्ड बना लिया है, चाहे C है तो अपने बॉन्ड बना लिया है, चाहे नाइट्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बंधा हुआ, N2 आपका अणु है, ये चक्कर पकड़ नहीं करेगा, कोई भाग नहीं लेगा, ये स्वतंत्र रह सकता है। लेकिन ये नाइट्रोजन को आप स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं, ये परमाणु को अब नहीं छोड़ सकते हैं, इसमें तोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि आप अणु को नहीं, आपको जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, मतलब स्वतंत्र रूप से आप घूमते रहेगा, मिल जाएगा। ये पदार्थ में पढ़ाए हैं, पदार्थ का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका मतलब आंसर कौन होगा, डी। नेक्स्ट आइए, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। अब पानी का 5 अणु, अब H2O, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। H2O का एक अणु हो गया, इस तरह से 5 अणु का द्रव्यमान क्या है निकाल देंगे, तो एक का निकालिए तो 16 2 18, जैसे 2 हो गया हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो गया। एक अणु का हो गया 18, तो 5 को पूछ रहा है, तो 18 × 5 = 90, 90 का आंसर हो जाएगा। ये कौन बड़ा ड्रामा, आइए इसका क्वेश्चन आइए बना दिया आपको, ठीक। अब आइए, कह रहा है ये उत्पादों में परमाणु की कुल संख्या कितना है, गिन लीजिए परमाणु की संख्या कितना है भाई, ये ड्रामा वाला बात हुआ। कितना परमाणु है, तो 3 गो फेरस हो गया, 3 गो आपका लोहा हो गया 3, ये देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8 में हो गया, तो 8 गो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, यहाँ देखिए ऑक्सीजन एक एक दिख रहा है आपको, लेकिन 4 मल्टीप्लाई किया ना भाई, 4 गो ऑक्सीजन हो गया, ठीक। उत्पादों में परमाणु की संख्या, अच्छा उत्पाद में पूछ रहा है, तो उत्पाद में इसमें देखिए ये उत्पाद हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ, उत्पाद हुआ, तो इसमें गिनना आपको, फिर से गिनिए, गलती बड़े क्वेश्चन सीख रहे हैं। उत्पाद कौन है, ये आपका रिएक्टेंट है, भाग ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट हुआ, जैसे मान लीजिए पति पत्नी मिला, ये बच्चा हुआ, इसका गिनना है, तो कि लोहा का 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 तो यही है, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 4 12 3 15, डी नंबर आंसर। एकदम सब क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ बनाएंगे आप तो लगेगा कि दूध क्या बना रहे हैं, कुछ नहीं है। किसी यौगिक की सबसे छोटी समूह इकाई को क्या कहते हैं, किसी यौगिक का सबसे छोटा इकाई, अब सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा यौगिक का, परमाणु होगा, अणु होगा, या एलिमेंट रहता, तो अणु आप कर सकते हैं, किसी यौगिक का अणु, कंफ्यूज मत करेंगे इसमें। 18 नंबर, वही 19 नंबर, अणु का गठन करने वाला, अणु का गठन मान ली O2 है, या CO2 अणु मान आपका हो गया, चाहे N2 हो गया, चाहे क्लोरीन Cl2 हो गया, जो भी है इस तरह का, चाहे O3 हो गया, पर अणु का गठन जो हो रहा है, जो O2 बना, परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाता है, इसको आपको कहते हैं एटॉमिक परमाणुकता कहा जाता है, ये बात इसको जान लीजिए आप। नेक्स्ट, अब सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो ये तो इजी निकालिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जान रहे हैं क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NH होगा, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 आप निकाल लीजिए सबका, तो सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का 12, O2 का कितना 16, 16 48, जोड़िए 48 12 कितना हो जाएगा 60, 60, सो Na2 होता है ना जी, 46 हो जाएगा ये, सॉरी 46 है, 60 46 106, हाँ
देखिए पहले फार्मूला पहले जानिए, फार्मूला नहीं जानिए कितने बताइए। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, Na2CO3 होता है। तो Na2 दो है सोडियम, तो 23 एक परमाणु भार एक का होता है, 23 46 हो गया दो सोडियम का। कार्बन का 12 हो गया। O3 का एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो 16 दिया 48 हो गया। 48 12 60 और 60 और 46 106, तो डी नंबर आंसर। ये बराबर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इसका द्रव्यमान निकालना है, कैल्शियम का जोड़ दीजिएगा सबका, AU एम में निकल जाएगा। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को एक परमाणु के संबंध में क्या कहते हैं, ये निकाला जाता है आपका सीधे सीधे कार्बन पर। सबसे बेस्ट कौन है, कार्बन C12 पर। ये कह रहा है कि सापेक्ष सभी तत्वों के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध पाए गए हैं। किसे पाए गए हैं, मतलब इसमें कार्बन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है कार्बन पर निकाला जाता है। कितने परमाणु मौजूद हैं, अब फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। अब गिनते रहिए परमाणु बैठ करके, है ना। बताएं कि अणु में कितने परमाणु हैं, तो एक परमाणु कैल्शियम का हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ मल्टीप्लाई में 2 हो गया, तो एक कैल्शियम का। ऑक्सीजन का देखिए सिंगल है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया। हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2 2 4 है, कितना हो जाएगा 5। ये सब एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, इसे बनाइएगा। सब कर रहा है, अणुओं में क्या है तो कर रहा है। चलिए ठीक। एक क्वेश्चन को देखिए 90 इसको ऐसा सेम एफसीआई में पूछा है, तो इसमें आपको लगेगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, एक तत्व के ए फार्मूला ए के साथ ऑक्साइड बनाता है। देखिए A3 और O4 है, ये है। ए की संयोजकता कितनी है, ए की संयोजकता कितनी है इसकी, तो इसकी संयोजकता देखिए, ये आपका जिसकी संयोजकता था तो इस ई दिया इसको, मैंने 4, और ई दिया ऑक्सीजन दिया इसको। तो ये आपका फॉर्मूला ए के लिए संयोजकता क्या 4 हो गया। ये बैना बैठता है, बैना ई दे दिया इसको, और इसके वाला 3 वाला आ गया इस पर, है ना। तो अगर ओ का पूछेगा 3 और ए का पूछेगा तो 4, बस ये मार देना आपको। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है निकाल लेंगे। प्राय ध्यान आवश्यक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन कितना इजी है। प्रायतः धन आवेशित माने धन देने वाला जो धातु है, हम बताते हैं बराबर बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं, जैसे कि सोडियम है, तो 11 सोडियम लिए आप। सोडियम की परमाणु संख्या कितना 11, इसको बांटिए KL में, KLM 2 8 10 1 11। देखिए अंतिम देना चाहेगा तो देने वाला क्या होता है, धातु होता है, तो धन आवेशित हो गया, मैंने सोडियम पे क्या चढ़ा जाएगा ये। अगर हम लेते हैं कैल्शियम को, तो कैल्शियम को लेते हैं तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20, बाटी इसको 2 8 8 2, ये 2 देगा, तो इसका धनात्मक क्या होगा, कैल्शियम पर 2 चढ़ेगा। अगर आप लेते हैं फिर से, अगर हम करें एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का देखिएगा 13 होता है, बाटी KL में 2 8 10 3 13, एल्युमिनियम क्या चढ़ जाएगा 3 चढ़ जाएगा, देने वाला 3, धन आवेशित हो गया, पॉजिटिव है सब। 3 उदाहरण दिए आपको, सोडियम का दिए +1, कैल्शियम का दिए +2 और एल्युमिनियम का दिए +3। तो तत्वों की संयोजकता क्या, यही वैलेंसी है, यही आपको देने का वैलेंसी इसका है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दो, जैसे इसका देखिए मान लीजिए एल्युमिनियम का 2 8 3 है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बार कल भी समझाया वीडियो में देखिएगा, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन है, तो इस यही आपको दे देगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी वैलेंसी हो जाता है इसी का इसमें। और जस्ट उल्टा होता है अधातु का, देने वाला मेटल होता है, इस सारा मेटल है, तो 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 2 3। ठीक, कहने का मतलब है ये मेटल सब है। मेटल क्या कहलाता है, जो वन मेटल क्या होती है जिसकी वैलेंसी क्या होता है 1 +2 +3 देने वाला, और अधातु का क्या होता है -1 आपका, माइनस माने अंतिम में क्या रहेगा 5 6 7 8, अंतिम कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा 5 6 7 8। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है 17 है, देखिए 2 8 10 7 में बांटिए, अंतिम क्या है 7 है, एक लेगा ही, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है 2 8 10, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो रिएक्शन में भाग लेगा जो इलेक्ट्रॉन संयोजकता कहलाता है, तो इसमें एक ही ना आएगा, एक ही लेगा ना, तो वैलेंसी होगा। तो इसमें वैलेंसी क्या हो जाएगा -1 -2 -3 हो जाएगा, है ना। तो अंतिम कक्षा में जिसका दिख जाए आपको कि 1 2 3 है तो धातु है, अगर दिख जाए अंतिम में 5 6 7 8 है बैलेंस, 5 6 7 अधातु है, और अंतिम इसका 4 है उपधातु है। क्लियर। 29 नंबर
नेक्स्ट आइए, किसी तत्व की संयोजक शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजक मतलब कि रिएक्शन करने वाला किसी तत्व का, मान लीजिए 281 है सोडियम का, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, 281 और एक का संयोजक शक्ति मिलने का, यही नहीं देगा किसी को, ये तो स्टेबल हो जाएगा इसका, तो देगा। ये क्षमता क्या, यही संयोजकता है, जो भाग देगा संयोजकता है। ये कोर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसी रिएक्शन में भाग लेगा भी एक ही देगा किसी को, ये संयोजकता कहलाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इसकी क्षमता क्या है देखिए। अब ये सब क्वेश्चन आप कितना पढ़ाए, पदार्थ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्वेश्चन। आप देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, तो इसको बांटिए, 12 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 12 मानो जेड बराबर पी बराबर ई, मैंने 12। अब इसको बांटेंगे के एल एम में, तो 2 देंगे इसको, 8 ही लेगा, 8 तो 10 हो गया, बचा 2, तो 2 इसको देगा, 2 इसको दिया, तो एम में 2 हो गया। तो अब बताइए इसकी संयोजकता क्या है। तो पहले देखिए कोर इलेक्ट्रॉन अंतर आंतरिक वाला कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कोर इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन भी पूछेगा, 2 ही इसका होगा, और ये 2 किसी किसी को दे देगा, क्योंकि छोड़ तो देगा नहीं, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, डोनेट करेगा, मैग्नीशियम किसी को देगा, तो +2 हो जाएगा। इसकी संयोजकता वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी होगा +2 इसका, और कोर इलेक्ट्रॉन भी होगा 2, +2 नहीं होगा, कोर इलेक्ट्रॉन 2 और सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन 10, 2 8 10, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो इस तरह का जो भी 1 2 3 अंतिम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है 1 2 3, उसकी संयोजकता भी +1 +2 +3 होता है, ठीक ना, क्योंकि वही देगा, +1 देगा, +2 देगा, +3 देगा। वीडियो पहले देखिए तब ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब यही सब क्वेश्चन रिपीट कराएंगे। मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, मीथेन में जलाइएगा तो क्या बनेगा। एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, अब देखिए बताए हुए हम के के एल एम महत्तम पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या बताया बोर साहब, 2n²। पहला कक्षा है तो 2 गुने 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2, पहला कक्षा मैक्सिमम 2, दूसरी कक्षा के लिए आएगा 2 2n², तो 2n का जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 8 हो जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम 8। अगला रखेंगे तीसरा कक्षा, ये नंबर 3 है, तो 2n², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 18 हो जाएगा, 18। अगला कक्षा के लिए कीजिए एन के लिए, तो 2n², 2 का 4 रखेंगे, 4 तो 32 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। पूछ रहा है एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन, माने इस कक्षा में 8, इसको याद रखेंगे 2 8 18 32, 2 8 18 32 हमेशा कितना निकालते रहेगा 2n², 2 के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, आगे 50, फिर ओ में, फिर आपका उसमें 72, पी में, क्यू में 98, जो पूछता नहीं उतना, तो एल कक्षा में पूछा है, महत्तम मैक्सिमम कितना 8 हो जाएगा आंसर भाई। चलिए आगे बढ़िए, फिर वही कह रहा है अणु में कितने परमाणु है, तो जोड़ लीजिएगा बैठ करके, कि अणु में इतना, अणु में कितना परमाणु है तो जोड़ लीजिए 4। नाइट्रोजन कितना है जोड़ ही देते हैं, फिर आपको नाइट्रोजन कितना है, यहाँ 1 है लेकिन 2 मल्टीप्लाई किया 2 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 है भी अंदर में और 2 मल्टीप्लाई किया था 4 8 को हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 1 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, जोड़ दी 4 1 5, 5 और 8 13 15 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ये सब बराबर क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया जो बताए थे, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, एल्यूमिनियम का 3 है, इसकी 3 संयोजकता हो गया 3 है, मतलब आपका +3 है, ठीक। और ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन का क्या है 2 है, -2 है इसका, चाहे 2 आप है ना 2 के। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, आपको नहीं पता है तो क्या करना, बैना बांटिए, ई देगा इसको और ई देगा इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा Al2, ई दे दिया Al2 को और 3 दे दिया इसको, तो O3 आ गया इसमें, तो Al2 आ जाएगा, फॉर्मूला का डी मार देंगे आंसर। ये तो बहुत आसान है, बैना बांटने वाला चीज है, इस उलट दीजिए बैना। कितना क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन चलेगा, ये 36 42 तक क्वेश्चन हम कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है, जो टाइम लगेगा कर लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, अमोनिया, अमोनिया NH3, NH3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, देखिए यहाँ पर आप सीरीज बात है कि हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है, इसका 2 परमाणु संख्या 7 होता है, 2 और 5, तो यहाँ पर कंपाउंड बनाया है,
तो 3 का बनाया, ये 3 दिया है, 3 ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 3 आपका 3 बॉन्ड का साझा किया, 3 बॉन्ड को साझा किया है, तो इसका संयोजकता भी 3, मतलब 3 दिया है, ये 3 दिया है, इसको बराबर बराबर, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तत्व एक्स चतुर्थ संयोजक, तत्व वाई द्वितीय संयोजक, इन दो तत्वों द्वारा बना जाओगी। और फिर देखिए ड्रामा कर रहा है, कह रहा एक्स एक तत्व है, चतुर्थ संयोजक है, संयोजकता इसका 4 है भाई, ठीक है, रख दिमाग, वाई है, इसका 2 है। इन दो तत्वों द्वारा बनाई जाओगी जो कंपाउंड बनेगा एक्स वाई, वो कैसा बनेगा, तो बहना बाटी 2 चल जाएगा इस पर, और ये 4 आ जाएगा इस पर, तो 2 आ गया इस पर, तो x2, बाई चल गया बाई पर 4, x2/4 जो जो आपका रहेगा वही बना दीजिए। तो यहाँ काट दिया, देखिए x2y ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब और क्या है, 2 से काट सकते हैं, तो ये 2 से काटिएगा तो क्या होगा, x हो जाएगा, ये बाई कट गया तो आपको बाई 2 हो जाएगा, तो माने फॉर्मेट सी हो गया। नेक्स्ट, गलत चयन, मिलान का चयन करें, संयोजकता पूछ रहा है ना, संयोजकता हीलियम का। अब हीलियम देखिए, हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, 2 किसी से चक्र पकड़ नहीं करेगा, हीलियम न देगा किसी को, स्टेबल है ये। इसकी इसकी समझौता क्या है, समझौता क्या होता है, के एल एम अगर बांटते हैं तो जो बाहरी कक्षा में होता है, ये मान लिया कि आपका कोर इलेक्ट्रॉन हुआ इसका, कि बाहरी हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो देगा वही, देना लेना नहीं करता है, तो ये 0 है, एकदम सही है, ठीक है। कह रहा चयन करें तत्व संयोजकता, हाइड्रोजन का क्या होगा, 1, ऑक्सीजन का 1, गलत मिलान का, हाइड्रोजन का भी 1 होता है, 1 देगा लेगा। कार्बन का देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, बांटिए के एल में, 2 और 4, तो ये आपका इसका संयोजकता है, या तो 4 ही लेगा किसी से, -4 होगा संयोजकता है, या किसी को देगा +4 होगा, इसका संयोजकता ऑलरेडी 4, ये भी सही है, हाइड्रोजन भी सही है। ऑक्सीजन देखिए, अब थोड़ा सा देखिए ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 6 होता, सॉरी 8 होता है, बांटिए के एल में, तो 2 और बच गया 6, अब 6 है, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन 2, आंतरिक इलेक्ट्रॉन कोर, ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब संयोजकता में इलेक्ट्रॉन कितना लेगा देगा, संयोजकता वैलेंसी है, तो बताइए कितना स्टेबल होने कितना चाहिए इसको भाई, तो क्या चाहिए, 2 चाहिए इसको, है ना, तो 2 माइनस होगा इस पर, 2 लेगा देगा किसी को नहीं, तो 2 लेगा, इसका -2 होना चाहिए, तो ऑप्शन का 1 दिया है, तो इसका मतलब ये गलत दिया है, आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना आसान, एक क्वेश्चन ही लगा कि नहीं बन पाएगा हम लोग से। दिया गया प्रतीक, अगर चैप्टर सही नहीं पढ़ेंगे तो वही बात है, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो टफ लगेगा। दिया गया प्रतीक, ये देखिए प्रतीक है, तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, अब पहचानना है। अब देखिए नाभिक में एक ही आपका इसमें है, तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन में 1 परमाणु संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ खाली प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन ही है, पहचान जाइएगा। 41 क्वेश्चन देखिए नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, फिर क्वेश्चन रिपीट किया है, पहले बता चुके हैं हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, क्वेश्चन रिपीट किया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई और शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी हम बार बार बता रहे हैं आपको, फिर से बता रहे हैं, के एल एम है या एन है या ओ है, जितना कर लें, तो जो बाहरी होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन को भाषा लिखेंगे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा मान इसका बाहरी कक्षा ये है, अगर इसको हम मिटा दें तो ये हो जाएगा, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, और भीतरी कक्षा को, आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। 3 बात हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन देन लेने में रिएक्शन में भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन देन स्टेबल होने के लिए दिया जाता है, वो होता है संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता। 3 बात याद रखेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। आंतरिक इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो रिएक्शन में भाग होता है संयोजकता कहलाता है। जैसे फिर से एग्जांपल आपको समझाते हैं, मान लीजिए क्लोरीन है, एक मिनट देखिएगा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का आपका कितना परमाणु संख्या होता है, 17, बांटिए इसको के एल एम एन में, 2 दिए 8 दिए 10 हुआ, यहाँ 7 बचा, ठीक। अब समझ लीजिए बात एग्जाम्पल से, ये हो गया दोनों मिला कोर इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षा है, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा अगर पूछे इलेक्ट्रॉन कितना है कोर इलेक्ट्रॉन में, तो 10 बताएंगे आप,
और बाहरी कक्षा में बाह्यतम कक्षा m है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7, कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। संयोजकता इसका 7 नहीं है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। अब जितना इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए वो संयोजकता है, मतलब इसको स्टेबल होने के 1 चाहिए, तो 1 क्या प्लस की माइनस लेगा तो माइनस होगा, तो इसकी -1 है, इसकी संयोजकता क्या होगा -1 क्लोरीन का। बात समझ में आया। इस तरह से 3 चीज आपको क्लियर हुआ, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता मतलब वैलेंसी। ठीक ना। तो यह लास्ट क्वेश्चन हुआ, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। जब आप वीडियो देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो बारीकी समझ आएंगे, सब कुछ अच्छा लगेगा क्वेश्चन बनाने में। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो, अच्छा से रहें, अच्छा से तैयारी करें, ये मेरा कामना है। थैंक यू। ठीक है, तो गुड नाइट सबको।